नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। दंगल में आज सवाल यह है कि कोरोना का धर्म किसने बताया। यह सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि कोरोना धर्म, नस्ल और जाति देखकर हमला नहीं करता, हमें एकजुट रहना होगा। सवाल यह है कि क्या तबलीगी जमात के कोरोना मामलों की वजह से कोरोना पर सांप्रदायिक राजनीति हुई। 25 मार्च से चल रहे लॉकडाउन के दौरान रामनवमी, ईस्टर, शबे बारात, ओडिया नया साल जैसे कई त्योहार पड़े, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। लेकिन कोरोना के मामलों को छुपाने और एक साथ नमाज पढ़ने जैसी कई घटनाएं भी सामने आई, तो मजहब के आधार पर भेदभाव के मामले भी सामने आए। इसलिए आज सवाल यह पूछना पड़ रहा है कि ऐसी नौबत क्यों आई। क्या इसलिए कि राज्यों की सरकारें हर दिन जब आंकड़े दे रही थी तो जमात के आंकड़े अलग से दे रही थी? क्या इसलिए कि केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय जब कोरोना के आंकड़े हर रोज दे रहा था तो जमात के आंकड़े अलग से दे रहा था? आखिर कोरोना पर धर्म को बीच में किसने लाकर खड़ा किया? आज की बहस शुरू करें उसके पहले यह रिपोर्ट। 108 केस मरकज के हैं जो कि निजामुद्दीन में मरकज से लोग निकाले गए। 259 पेशेंट्स मरकज वाले हैं। 1445 केसेस दे आर रिलेटेड टू तबलीगी जमात कंफर्म केसेस। लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में छिपे बैठे तबलीगी जमातियों का मामला जब सुर्खियों में आया था तो कुछ यूं ये बार बार बताया गया कि कोरोना के कुल मरीजों में तबलीगी जमाती कितने हैं। शुरुआत में प्रोफाइलिंग भले एक जानकारी के तौर पर सामने रखी गई हो, लेकिन बाद में ये सब कुछ कोरोना में मजहब तलाशने की बहस में तब्दील हो गया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नसीहत अहम हो गई है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 हमला करने से पहले न नस्ल देखता है, न मजहब, न रंग, न जाति, न भाषा और न सरहद। इसलिए हमारे जवाब और व्यवहार में एकता और भाईचारा हो। इस समय हम एक रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भेदभाव की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। यूपी के मेरठ में कैंसर अस्पताल के मालिकों पर केस दर्ज हुआ क्योंकि अस्पताल में नोटिस लगा था कि मुसलमानों का इलाज तभी होगा जब वो कोरोना नेगेटिव होने की रिपोर्ट देंगे। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भी धर्म के आधार पर कोरोना वार्ड बनाने का मामला सुर्खियों में आया था। तो उधर कई रेजिडेंशियल सोसाइटीज में सब्जी और फल वालों को मजहब पूछकर घुसने देने का आरोप लगा। वैसे भेदभाव के मामले हैं तो दूसरी ओर ऐसे भी कई मामले हैं जब धर्म की आड़ लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ाया गया और यहाँ तक कि कोरोना के लक्षण छुपाने की कोशिशें हुई हैं, जिसके नतीजे के तौर पर कोरोना का विस्तार तेजी से हुआ है। पिछले एक दिन में यूपी के देवबंद इलाके में 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहां दारुल उलूम देवबंद के हॉस्टल के छात्र को सबसे पहले कोरोना की पुष्टि हुई थी। ये बात सबको समझ आ जानी चाहिए कि कोरोना का हमला हुआ तो उससे मजहब के नाम पर नहीं बचा जा सकता। जो लोग हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं वो केवल प्रकृति के खिलाफ काम नहीं कर रहे, वो भारत के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। कोरोना भी ना जाति देखता, ना धर्म देखता है, ना व्यक्ति देखता है कौन है। वैसे कोरोना की वजह से जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से रामनवमी और हिंदू नया वर्ष और ईस्टर जैसे त्योहारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है। अब रमजान आ रहा है तो कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी सोशल डिस्टेंसिंग को मानने की अपील की है। लेकिन इस सब के बावजूद कोरोना के संकट में धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों की कमी नहीं। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान होंगे। अजय आलोक हमारे साथ हैं, वो नेता हैं जेडीयू के। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राघव चड्ढा हमारे साथ होंगे, वो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। तौसीफ खान हमारे साथ आएंगे, पश्चिम बंगाल से राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी के समर्थक कहे जाते हैं। संगीत रागी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और एमएच खान हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लखनऊ से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा या उनको कहना पड़ा
कि कोरोना का धर्म, जाति, संप्रदाय इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अजय आलोक, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है, कोरोना का धर्म है ये किसने कहा, या कोरोना की धर्म के आधार पर प्रोफाइलिंग शुरू कहां से हुई? देखिए रोहित, बीमारी कोई धर्म देख के नहीं आती है, और ये धर्म देख के नहीं आती है कि ये हिंदू है तो उसमें जाएगी, मुसलमान है तो उसमें जाएगी। बीमारी सबके लिए बराबर है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। कोरोना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके धर्म की प्रोफाइलिंग उस वक्त शुरू हुई जब तबलीगी के लोग इससे जुड़े, और अचानक ये मामला 29-30 मार्च से लगभग 40 से 50% से ऊपर पूरे देश भर में बढ़ा, और ये बढ़ते चला गया, और ये और भी कराल इसने रूप लिया जब ये तबलीगी लोग अपने आप को छुपाने लगे। लगातार बोलने के बाद भी आगे नहीं आ रहे थे, तो इस पे एक देश पे एक बहस छिड़ गई कि ये क्यों सामने नहीं आ रहे हैं। तमाम चीज़ें हुई। मैं शुरू से कह रहा था और लगातार कहता हूं कि ये धर्म का मामला है ही नहीं। कोई हिंदू मुसलमान देख के कोरोना नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे कुछ महान मित्र लोग हैं, चाहे आप सोशल मीडिया के प्रोफाइलिंग देख लीजिए, चाहे आप कुछ कर लीजिए कि कोरोना मतलब मुसलमान हो गया, इस तरह की भ्रांतियां फैलाने वाले लोग, अब सरकार इन पे एक्ट कर रही है। आज बिहार में 79 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे अफवाहबाजी के चक्कर में, और ये और कुछ नहीं। इवन कि आपके डिबेट पे बैठ के तबलीगी के लोग जिस तरह से बोल रहे थे, वो सीधे हिंदू मुसलमान कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, ये माहौल को दूषित किया गया है। ये हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि वो तबलीगी कितने भी हैं तो हिंदुस्तानी। मैं हमेशा से ये बोलता था, ये भी तो हमारे अपने लोग हैं। हमारे अपने लोग जब जा रहे हैं उनका इलाज करवाने, उनकी जांच करवाने, उनको ठीक करने, तब उन पर अटैक हो जा रहा है। तो ये अटैक क्यों हो रहा है? ये अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके मन में कोई गलतफहमियां फैला रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है। तो ये रोकना किसका काम है? ये रोकना हमारा काम, आपका काम, और प्लस उन तबलीगी के नेताओं का काम था जिनको समझाना चाहिए था, जिन्होंने देर की समझाने की। मोहम्मद साद साहब का बयान कल फिर आया है, इतने 10 दिन तक क्यों नहीं आ रहा था बयान? तो जब भी ऐसा सिचुएशन देश में हो तो देश के तमाम जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझना होगा, नहीं तो इस तरह के दूषित वातावरण पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं हम सब की जिम्मेदारी बनती है। राजीव त्यागी, कोरोना का धर्म किसने बताया, या क्यों पीएम को आके कहना पड़ा कि इसको धर्म के चश्मे से ना देखिए या जात के चश्मे से ना देखिए? रोहित जी, अपनी बात कहने से पहले सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूंगा कि आज तक को मैं पिछले जब से कोरोना संक्रमण फैला है देश में, जब से देख रहा हूं चैनल को, तो चैनल साधुवाद का पात्र है कि आपने बहुत बैलेंस रिपोर्ट्स आप लोगों ने दिखाई, और हिंदू मुस्लिम डिबेट करने से बचिए और हिंदू मुस्लिम करने से भी बचे इस वाले मामले में। हालांकि बहुत सारे चैनल इसमें रहे, और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगा, आप भी फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, कृपया अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रख करके मूवमेंट करिए, क्योंकि आप लोग खबरें देते हैं और खबरें देते हैं जिसकी वजह से हम लोग और ज्यादा तरीके से अपनी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं कोविड-19 के मामले में। रही बात हिंदू मुस्लिम किसने किया, कैसा किया, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि 10 अप्रैल 2020 को श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि कोरोना ना तो अमीर को देखता है, ना गरीब को देखता है, ना हिंदू को देखता है, ना मुस्लिम को देखता है, ना राजा को देखता है, न रंग को देखता है। कोरोना का कोई धर्म नहीं है। कोरोना तो किसी भी व्यक्ति को, मानव जाति के किसी भी व्यक्ति को कहना, जो भी किसी भी धर्म का मानने वाला उसको कहना उसका संक्रमित कर सकता है हिंदुस्तान में। लेकिन ये बहस जो शुरू हुई, इसमें निश्चित रूप से कोई दो राय नहीं है कि जिस टाइम तबलीगी जमात का मामला आया, शायद 15-16 तारीख की बात होगी, 15-16 मार्च की बात होगी, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि उनको तबलीगी जमात के लोग जो बहुत सारे देश विदेशों से भी आ रहे थे, उनको परमिशन किसने दी? कैसे वो एयरपोर्ट से बिना जांच के आ गए? ये एक प्रश्न है जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, हिंदू मुस्लिम करने से देश का कोई फायदा नहीं होगा। आज चाइना से पूरा विश्व जो है, बहुत ऑफिशियली कह रहा हूं मैं इस बात को, चाइना में हुए संक्रमण की वजह से पूरे विश्व के इंडस्ट्रीज वहां से शिफ्ट करना चाहते हैं। यदि 6 साल से हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं हो रही होती तो हिंदुस्तान में लोग शिफ्ट करते, लेबर लॉज बेहतर होते तो हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज आकर के शिफ्ट करते, और शिफ्ट करके हिंदुस्तान को बहुत बड़ी पूंजी मिलने का काम होता। मैं अब भी कहता हूं सरकार से कि सरकार को निश्चित रूप से हिंदू मुस्लिम डिबेट करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं एक आईना दिखाने का काम करना चाहिए। विशेष रूप से अगर आप देखेंगे, आप देखेंगे बहुत से टेलीविजन शोज पे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सोनिया गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि कोरोना को कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्तागण बैठ करके तब भी हिंदू मुस्लिम डिबेट करने का काम कर रहे थे, जो चिंता का विषय है। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की जमात हो, वो अगर हिंदू मुस्लिम की बात करता है इस वक्त तो वो देश का नुकसान कर रहा है।
लेकिन त्यागी जी, आपने खुद ही बोला कि 15-16 मार्च से जमात वाला मामला आ गया था। आपने कहा सोनिया जी ने 10 तारीख को कहा, मैं तो 20 मार्च से लगातार जब जब ये कार्यक्रम हुआ उसमें कोई ऐसी चर्चा आई, ये कहता रहा कि कोरोना आपके दरवाजे आकर ये नहीं पूछेगा कौन जात हो या किस धर्म के हो, कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊं या नहीं आऊं। आपको लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और इस बात से परहेज करना चाहिए कि इसको जातीय धर्म के खांचे में बांट के देखें। मगर राघव चड्ढा जी, अरविंद केजरीवाल जी जो बातें कह रहे थे अभी 4 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि लोग इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, वही अरविंद केजरीवाल जी अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर रोज बताते थे कि आज 110 मरीज निकले, इनमें से 68 जो हैं वो मरकज वाले हैं और बाकी के 48 जो हैं वो नॉन मरकज वाले हैं। फिर उनको क्यों नहीं जिम्मेदार माना जाएगा? या लव अग्रवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, वो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये बताते हैं कि इतने मरीज जो हैं वो नॉन मरकज वाले हैं और इतने मरीज जो हैं वो मरकज वाले हैं। और फिर जब शर्म आने लगी तो वो सिंगल सोर्स इवेंट में तब्दील हो गया। निजामुद्दीन मरकज का नाम लेने पे सवाल उठने लगे तो कह जाने लगा सिंगल सोर्स इवेंट वाले। सर ये देखिए क्या करते क्या हम लोग? हाँ देखिए, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे वो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हो या हेल्थ डिपार्टमेंट के MHA के ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, जब वो जनता के सामने कोरोना वायरस के संक्रमण की रिपोर्ट पेश करते हैं तो उनका ये धर्म है कि वो ये बताएं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी कि समुदाय में ये फैलना किस स्तर तक शुरू हुआ है और कहां तक पहुंचा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी रिपोर्ट पेश करी तो वो 3 चीजें हर बार बताते हैं। एक चीज ये बताते हैं कि कितने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक दिल्ली की धरती पर आए और जो वायरस लेकर आए या उनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन के चलते इतने मरीज पाए गए। तबलीगी जमात का जो मरकज हुआ उससे इतने मरीज पाए गए। और यदि आप इन दोनों को हटा दें तो मात्र 3 या 4 केस हमारे दिल्ली शहर में हैं। इसीलिए स्थिति अभी गंभीर नहीं है, इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है और 3rd स्टेज यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पे अभी दिल्ली नहीं पहुंची, उससे बची हुई है। तो जनता के सामने एक निष्पक्ष पिक्चर रखने के लिए इन पेशेंट्स को कैटेगराइज किया गया और वो केवल हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में जहां जहां, यदि आप न्यूयॉर्क के गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, गवर्नर कोमू की, तो वो भी जब अपने आंकड़े सामने रखते हैं तो गवर्नर कोमू भी बताते हैं कि भाई इतने इवेंट से इतने लोग हुए, इतने इवेंट से इतने लोग इस बीमारी के प्रकोप में आए और इतने लोग हैं जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के माध्यम से इस बीमारी की चपेट में आए हैं जिसका कोई सोर्स अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। दूसरी चीज आपको यह भी समझना होगा, यह एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सोर्स ट्रेसिंग करना बढ़िया आवश्यक है। यदि आज एक व्यक्ति को संक्रमित हो जाता है वो कोरोना से, तो वो किन किन लोगों के संपर्क में आया, उसका कनेक्शन कहां से था, उसने किस व्यक्ति से बीमारी ली, तबलीगी जमात के किसी साथी से बीमारी ली या कोई अंतरराष्ट्रीय पर्यटक साथी से बीमारी ली या किसी दूध वाले से बीमारी ली, किसी चाय बेचने वाले से बीमारी ली, वो जानना बड़ा अति आवश्यक है। इसीलिए उन सारी चीजों की जानकारी दी जाती है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा रोहित जी, इस मामले में ट्रेसिंग की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है कि ये पता चले कौन व्यक्ति किसके संपर्क में आया और उसको कहां से बीमारी लगी। लेकिन आपने एक चीज पता नहीं ध्यान दी या नहीं दी, वो ये कि जब से अरविंद केजरीवाल ने ये बताना शुरू किया कि निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए इतने मरीज हैं या तबलीगी जमात से जुड़े इतने मरीज हैं, लोग सोशल मीडिया पे उनको कहने लगे कि भाजपा ज्वाइन कर लो। और आज आप इत्तेफाक से भगवा टी-शर्ट पहन के बैठे हैं, आपके लिए भी कह देंगे कि बीजेपी ज्वाइन कर लिया आपने। क्योंकि हमारे यहाँ तो क्लासिफिकेशन हो गया ना इस तरीके से चीजों का। मैं बता देता हूँ, एक तो पहले तो रोहित जी, मैं ये भगवा जो है ये कोई भाजपा का रंग नहीं है। हमें भी ये जो रंग है, चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, चाहे हरा हो या नीला हो या भगवा हो, ये सब रंग हमारे हैं। इसमें भाजपा की मनोपली कब से हो गई? हम तो ये पूरे देश के, पूरी दुनिया के आप भी कह रहे हैं। और ये वरना पार्टी वाले एक दूसरे को रंगों से गाली देते हैं, हम थोड़ी ना देते हैं, पार्टियों वाले देते हैं रंगों से। मेरे कपड़ों पे टिप्पणी करने से अगर आपको लगता है कि हम भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूं कि लोग इस तरह से बात करते हैं अब, और आप भी इससे वाकिफ होते होंगे सोशल मीडिया पर। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं बता देता हूं जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी देश आज तक, जब से वे राजनीति में आए, जब से आम आदमी पार्टी राजनीति में आई, हमने एक मैसेज दिया है और बड़ी बेबाकी से दिया, और जो हमारे आलोचक हैं वो भी हमारा वो मैसेज, वो पैगाम मानते हैं जो हम बेबाकी से कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदू सता हमारा। हम बड़े इसी प्रिंसिपल के आधार पर हम आज तक राजनीति करते आए हैं। और इसीलिए आपने देखा कि जब दिल्ली का चुनाव हुआ
तो हमारी पार्टी ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगा। भारतीय जनता पार्टी ने चाहा कि चुनाव हो शाहीन बाग पर, चुनाव हो हिंदू मुसलमान पर, हमने वो चुनाव बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे कराया, क्योंकि हम लोग धर्म से ऊपर उठकर मानवता की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते। दूसरी चीज सुन लीजिए, कोरोना के संदर्भ में मेरा एक छोटा सा कथन सुन लीजिए, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, बोलिए फटाफट। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, धार्मिक स्थल जो होते हैं रोहित जी, धार्मिक स्थलों में अक्सर भीड़ होती है और इस प्रकार से बीमारी संक्रमित होती है। यदि आप देखें, यूरोप के एक बड़े देश ने चर्च में संडे के दिन एक मास किया, उस मास में 2-3 ऐसे शख्स आए जिनको कोरोना था और उस चर्च में मौजूद हर व्यक्ति को कोरोना हो गया उसके बाद। तो कहने का मतलब ये कोई धर्म नहीं देखता है, हिंदू धर्म के मंदिर में हो सकता है, इस्लाम के मस्जिद में हो सकता है, ईसाई धर्म के जो जहां पे वो प्रार्थना करते हैं वहां पर हो सकता है। हमारे देश के कई गुरुद्वारों में जब लोग मिले आपस में, जहां पर भी भीड़ हुई, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई, वहां पर हुआ। तो ये कोई बीमारी मजहब तो देखती नहीं है, लेकिन ये बताना आवश्यक है कि बीमारी फैल कहां से रही है। यदि आज अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली सरकार ये ना बताएं कि निजामुद्दीन के एक मरकज में इतने पेशेंट पाए गए, तो वहां पर लोग फ्रीली घूमेंगे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर वहां पे आराम से घूमेंगे। तो ये बताना बड़ा आवश्यक है। ओके, आप कह रहे हैं सोर्स ट्रेस करना जरूरी होता है इस बीमारी में खास तौर पर, इसलिए हमारे लिए जरूरी था कि हम वहां पर आकर बताएं कहां से कितने मरीज मिले। मैं जाता हूं एमएच खान के पास और तौसीफ खान के पास। राजीव त्यागी कुछ बोलना चाहते हैं आपकी बात पर? राजीव त्यागी, केवल 30 सेकंड में अगर आप इंटरवीन करना चाह रहे हैं इनकी बात पर, फिर मैं एमएच खान के पास जाऊंगा। बोलिए। अभी राघव चड्ढा ने अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण जो है बहुत तेजी से नहीं फैल रहा। मेरी जानकारी के मुताबिक करीब 55 हेल्थ केयर हमारे कोरोना योद्धा है जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, उन सबको कोरोना हुआ है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत का विषय है। एक पिज्जा वाला जाता है, पिज्जा डिलीवर करता है, उसके बाद बहुत सारे लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है। मैं कहता हूं, देखिए, पीठ थपथपाने का समय नहीं है रोहित। अभी मैं कहना चाहता हूं, मैंने तो कतई भी पीठ नहीं थपथपाई रोहित जी, मुझे जरा 10 सेकंड दे दीजिए। मैं बीच में नहीं बोला था मैं बीच में नहीं बोला था। अगर पीठ नहीं थपथपाई तो मेरे मित्र ये बता दीजिए कि आपने किस तरह से वो डिलीवरी बॉय के बाद, क्या आपका मॉडल है जो डिलीवरी बॉय को कोरोना हुआ उसके बाद वो जगह जगह घूमा? दूसरा, आप ये बता दीजिए, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है पूरे बिहार की और उत्तर प्ररदेश की, जो दिल्ली में लड़ी, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? रोहित जी 10 सेकंड दे दें, थोड़ा छोटा करके ना, त्यागी जी अभी क्या है ना, दो वक्ता रह गए, उनका नंबर भी नहीं आया। मुझे लगता है आप लोग कम से कम इतना सम्मान उनका करेंगे कि उनको भी जगह मिले। मैं आपसे अगर कह रहा हूं 30-30, 35-35 सेकंड में बात खत्म कीजिए, तो प्लीज इसका ध्यान रख ले, और कुछ नहीं। राघव चड्ढा जवाब दीजिए, फिर एमएच खान और तौसीफ खान फटाफट से बोलिए। राघव, थैंक यू रोहित जी, 10 सेकंड लूंगा बस। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने तो कतई भी नहीं कहा कि दिल्ली के अंदर स्थिति बहुत अच्छी है और कोरोना बिल्कुल नहीं फैल रहा है। यहां तक कि कल मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमें वास्तविकता से अवगत कराया कि दिल्ली के अंदर यदि थोड़ी सी भी हमने रिलैक्सेशन दी, ढिलाई दी, तो दिल्ली के हालात बद से बदतर हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, देश की 2% आबादी दिल्ली में रहती है, लेकिन देश के कुल मामलों में से 12% मामले दिल्ली में पाए गए कोरोना के। दिल्ली के अंदर डबल मार पड़ी हम लोगों को। पहले तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो हिंदुस्तान आता है तो दिल्ली अवश्य आता है, बीमारी लेकर आता है। और दूसरी चीज, मरकज का केंद्र भी दिल्ली में था, तो ये दोनों चीजों के चलते दिल्ली वालों को डबल मार पड़ी है। हमें तो बहुत ज्यादा फूट के कदम रखने की आवश्यकता है, और किसी प्रकार से इस भ्रम में मत दीजिए। राजीव जी, आप भी दिल्ली में जीते हैं। दिल्ली के अंदर यदि आप और हम मिलकर राजनीति करते रहे तो कोरोना जीत जाएगा। यदि आप लोगों ने भी दिल्ली की सरकार का साथ दिया और सकारात्मक राजनीति करी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारा साथ दिया, तो ही हम कोरोना को हरा पाएंगे। आपको ये बात समझनी चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए। ओके चड्ढा जी, थोड़ा रुकते, राजीव जी थोड़ा रुकते हुए प्लीज। अभी 2 मेंबर रह गए, उनका नंबर भी नहीं। सर प्लीज रिक्वेस्ट है, पहले उन दोनों को सुन ले, उसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा, अपनी बात रखेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आप लोग इसका सम्मान करेंगे। एमएच खान वो कह रहे हैं कि सोर्स तक पहुंचना जरूरी है। ये बीमारी ऐसी है जहां से आपको ये जानना पड़ता है कि भाई यहां कहां से आई और वहां आगे कैसे फैली, तो मरकज का नाम कैसे नहीं ले, और जब मरकज का नाम ले तो फिर ये आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान हो गया है। तो किसको जिम्मेदार माने फिर? रोज जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मरकज का नाम अगर लिया जा रहा है तो गलत नहीं लिया जा रहा है। मरकज से बीमारी फैली है, और मरकज वाले, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आप इनको हिंदू मुसलमान मत करिए, ये मुसलमान है ही नहीं, ये तो एक एनजीओ चलाते हैं, इनको मुसलमान नहीं मानता।
पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान इनको मुसलमान नहीं मानता। ये कुछ जमात थोड़ी सी है, 5% लोग हैं, ये काम करते हैं। ये वहां मरकज में कर क्या रहे थे, कौन सा धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था? चड्ढा जी बहुत तेजी से बता रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। मरकज में इतने लोग बैठे थे, क्या कर रहे थे आप? दिल्ली सरकार में आप थे, आप तो चुनाव लड़ रहे थे। अमानतुल्लाह खां को छोड़ दिया था कि जाओ मरकज वालों की मदद करो, उनको क्या नाम है, भड़काओ, बांटो, ये सब काम कर रहे थे। चड्ढा जी आज लंबी लंबी बातें मत करो। और आप बताओ ना, दुबई में हिंदू मुसलमान नहीं रहते हैं क्या? वहां कहां हिंदू मुसलमान हुआ? अमेरिका में क्या हुआ? जापान में क्या हुआ? आप इस तरह से राजनीति जो कर रहे हो चड्ढा जी ये राजनीति बंद कर दीजिए। आपके अमानतुल्लाह खान ने क्या किया है वहां पर, यह आपको पता है? आपने सारा काम खेल बिगाड़ दिया है, सारा खेल बिगाड़ा आपने, हिंदू मुसलमान करके आप वोट लिए हैं। आप ये काम मत करिए। हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में अगर रहना है, बेतुकी बेकार बातें करते ऐसे लोगों को क्यों आप चैनल पे बुलाते हैं? विद्वान हूं मैं, तुमसे ज्यादा विद्वान है लोग जो देश के दुश्मन है। ये चड्ढा है, चड्डी पहन के आता है, इसको बुलाते अहमद खान, ये इस तरह की भाषा नहीं चलेगी। मैं माफी चाहूंगा अहमद खान, अगर आप इस तरह की भाषा में बात करेंगे तो फिर ऐसा नहीं चल पाएगा। नहीं, ये गलत बात है। आप इस तरीके की भाषा में बात नहीं करेंगे। आप मैं कह रहा हूं, आप इस बात का लिहाज नहीं करते कि आप टीवी पर हैं। कम से कम आप अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। इस उम्र में लोग आपकी तरफ देखें कि आप उनको कुछ सिखाएंगे तो आप ऐसी भाषा में बात करना सिखाएंगे। आपका राजनीतिक मतभेद है, आपको लगता है दिल्ली की सरकार ने ढंग से काम नहीं किया, बिल्कुल उन पर सवाल उठाइए। मैं आपके साथ खड़ा होता हूं, उठाइए सवाल, पूछिए उनसे कि अमानतुल्लाह खान क्या कर रहे थे। लेकिन तो ये क्यों इस तरह की भाषा में क्यों कह रहा है कि चाहिए कौन आदमी है? ये क्यों कह रहा है कौन आदमी है? ठीक है, ये क्यों कह रहा है कौन आदमी है? ये भाषा क्या है? मैं जवाब दूंगा ना क्या कौन आदमी है? आपके बारे में उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं उसका। भाषा देखेंगे आप? आपके बारे में उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब दूंगा ना। मैं बताता हूं उनको। आप विचार लेंगे कि व्यक्ति लेंगे? मैं बताता हूं, एक सेकंड रुक जाइए, मैं बताऊंगा। अब रुक जाइए कि व्यक्ति को जानेंगे। रुक जाइए एक सेकंड। नहीं, मैं बता रहा हूं। अहमद खान राजनीतिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक विश्लेषक है, और राघव चड्ढा वो बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करते रहे लंबे समय तक। आप उनको टीवी पर बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखते हुए राजनीतिक बहसों में देखते रहे होंगे, और अगर आपने नहीं देखा तो मैंने आज आपको उनका परिचय दे दिया। उनका सवाल अमानतुल्लाह खान को लेकर है। आपकी बात पूरी हो गई अहमद खान? मैं उनसे जवाब लूं या अभी रह गया कुछ? भाषा का ध्यान रखते हुए बोलिएगा प्लीज। नहीं, बात बोलिए। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। सवाल इस बात का है कि यहाँ विचारों का बहस हो रहा है कि यहाँ कौन आदमी बैठा उसकी बात हो रहा है। आप बता दीजिए मुझे। आप यहाँ विचारों की बात हो रही है, कौन आदमी बैठा है इसकी बात हो रही है। यहाँ परिचय मैं यही कह रहा हूं आपको कि देखिए, ये हिंदू मुसलमान करने वाले यही लोग बैठे हैं वहां पर। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान हुआ करा में दिल्ली में कितने दिन से लोग शाहीन बाग में बैठ के समर्थन कर रहे थे। ये कौन लोग थे? ये इनकी बात बताइए ना। ये दो मुही बात करते हैं। ये दो मुही बात करते हैं। हिम्मत नहीं पड़ रही थी शाहीन बाग में जाके खड़े होकर कहने कि देखिए रोड ब्लॉक मत करिए आप। ठीक है, आपने नहीं किया वो काम। ठीक है, आप विचारधारा की बात करिए। कौन व्यक्ति है कौन नहीं है समझ जाइए, उसके विचारों को सुनिए। ओके खान साहब, ठीक, आपकी बात नोट कर ली। मैं राघव चड्ढा आपका कमेंट लेना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले एक कमेंट तौसीफ खान का सुन ले, जो पश्चिम बंगाल से आते हैं। तौसीफ खान, हिंदू मुसलमान किसने किया? कोरोना में हिंदू धर्म कहां से आया? क्या सरकारों ने लाया या मरकज ने लाया? कोरोना में धर्म लाने का काम किया है लव अग्रवाल ने। लव अग्रवाल जो कि हेट अग्रवाल का काम किया। कैसे किया? 8 अप्रैल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर वेलफेयर का गाइडलाइन था, डू नॉट लेबल एनी कम्युनिटी और एरिया फॉर स्प्रेड ऑफ कोविड-19। लेकिन 8 अप्रैल में यह गाइडलाइन होने के बावजूद भी वो हेट अग्रवाल जो है वो हमेशा आकर के मीडिया ब्रीफिंग देते रहे, और वो हमेशा यही कहते रहे कि भाई तबलीगी जो है उसका इतना % का कंट्रीब्यूशन है हमारे कोरोना केसेस में। ये तो उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनका ऑलरेडी गाइडलाइन आया हुआ था। अब जब उनको फटकार पड़ी तो उन्होंने फिर बोलना स्टार्ट कर दिया सिंगल सोर्स, जो आपने पॉइंट आउट किया। लेकिन ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी का ये हाल है कि वो अपने खुद के मिनिस्ट्री का गाइडलाइन फॉलो नहीं करती। दूसरी तरफ आपने सुना राघव चड्ढा जी को। राघव चड्ढा जी मैं मानता हूं कम्युनल नहीं है, लेकिन वो उनका जो अभी पॉलिटिक्स हो गया है केजरीवाल जी को नहीं, जो आप लेके आए हैं अभी पर्चा बना के, नहीं, क्योंकि वो मैं मानता हूं ये सेक्युलर है, लेकिन क्योंकि इस मामले में है तो मैं इनको पकड़ूंगा यहाँ पर। नहीं, क्योंकि वो बचाव कर रहे हैं
अरविंद केजरीवाल जी भाई का। उन्होंने तो वो एक लॉजिक डिफेंस दिया ना करना साथ चाह रहे में हैं। कि सोर्स तक उन्होंने पहुंचना लॉजिक पड़ता को है। confusion आपकी कर तरह रहे हैं। थोड़ी कि गिनती सोर्स नहीं करनी, तक मरने दो पहुंचिए। पब्लिक को, सोर्स और तक बताना भी नहीं कि पहुंचिए, कितनों को अच्छी बीमारी बात हो रही है कितनों को नहीं। सोर्स तक पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि हर दिन आकर के मीडिया ब्रीफिंग में बताया जाए कि तबलीगी इतना किया है और नॉन तबलीगी इतना किया अच्छा, है। तो क्या फलानी मतलब है जगह सोर्स तक इतना पहुंचने किया का? है। आप बताइए ना सोर्स क्या तक मतलब है सोर्स तक मतलब पहुंचने है कि का? आप सोर्स तक पहुंचिए, उनको ट्रैक कीजिए, उनको क्वारंटीन में डालिए, लेकिन उनका धर्म बताना या उनका सोर्स बताना, उनका एरिया बताना, इसके बारे में खास तौर पे मना किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का अप्रैल 8 का जो गाइडलाइन है, अगर लोग पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा। लेकिन इन सारे बातों का सिल्वर लाइनिंग रोहित सरदाना जी ये है कि आज हम इस बात को कंडेम कर रहे हैं कि कोरोना को किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। खान साहब आप आ जाए, हम लोग तो 20 दिन से दुरुस्त कंडेम कर रहे आए, हैं, आपका नंबर आ जाया है। दुरुस्त हम लोग आए। 20 दिन से कंडेम कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर, ना आप चाहे टीवी आज देखते हैं ना अपने टीवी आप पर को- होते हैं, इसलिए आपको पता भी नहीं लगा, नहीं, क्योंकि आप लोग लगे हुए थे आंकड़ा छुपाने में कि पता ना लग जाए हाय कितने मरीज हैं यहाँ पर। आप एक्सोनरेट नहीं कर सकते। आज तक ने भी गलतियां की है और गुनाह किए हैं। हाँ, नफरत आप ही से तो फैलाए हैं। सर्टिफिकेट चाहिए आज तक को। लेकिन जी हाँ, आप ही से तो बिल्कुल। सर्टिफिकेट जनता चाहिए। से आपको आप सर्टिफिकेट खलीफा बैठे चाहिए। वहाँ पर जो तय जनता से करेंगे। आपको सर्टिफिकेट चाहिए। वो मौलाना आप आज हाथ मोदी नहीं जी डाल ने पाते ट्वीट उनके जो किया वहाँ है। बैठ के धमकियां देते हैं लोगों मोदी को, जी ने ट्वीट किया और है। आप यहाँ खलीफा बन के क्योंकि बैठ के अरब सर्टिफिकेट वर्ल्ड बांट रहे हैं ने बैठ धमकी के। दिया है। अरब राघव वर्ल्ड चड्ढा को भी आप ही अरब सर्टिफिकेट वर्ल्ड दे देंगे, आप मुझे भी ये आप ही दे देंगे, और खुद का क्लीन चिट भी खुद ही छाप लेंगे बैठ के। 120 बिलियन यूएस डॉलर का रुपया आता है भारत को। भारत के भारतीय लोग वहाँ पे काम करते हैं, गल्फ कंट्रीज में, अरब वर्ल्ड में। रोहित जी, मुझे वहाँ मौका से दीजिए स्ट्रिक्ट जरा मैं एक्शन लिया गया है, इनको जवाब वहाँ दे से सकूं। बोला गया है मोदी जी को। उसके बाद मोदी जी मैं ने पूरी ट्वीट तरीके किया से है। समर्थन यह जवाब सरकार देने है के कि लिए चलिए अच्छा, मोदी जी ने और ट्वीट वो किया है। और मोदी जी का देश ट्विटर से हैंडल आप ही जागे। चलाते हैं कि देश आपको से- बताया मोदी जी ने देश मुझे से अरब से जागे। कहा गया इसलिए तुम ट्वीट कर दो मेरे लिए। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अब तौसीफ क्या खान, अरबी लोगों ने अब बोलने को तो गल्फ क्या है ना कंट्री कि ने आदमी इसको कुछ भी उठाया बोल नहीं देता है है। बैठ के, गल्फ कोई कंट्री उसका ने क्या आधार तो होना नहीं आपके है। पास किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं कि आपके देश का प्रधानमंत्री किसी गल्फ कंट्री के कहने से ट्वीट करता है। थोड़ा उसका आधार तो लाइए। गल्फ कहाँ से आया कंट्री आपको ये? में भारतीय गल्फ कंट्री में रोहित जी। भारतीय काम करते हैं और भारतीयों को वहां से इंडिया में फॉरेन रेवेन्यू आता है 120 और ये उन्होंने बिलियन ममता जी को डॉलर फोन का करके बताया जो annually- आपको कहा गया कि annually बोलो जाकर आता टीवी है। पर। अगर इसके बावजूद आपको हिंदू मुस्लिम करना है, आप कीजिए। आप बात भारत है। में नफरत मतलब फैलाइए। तौसीफ खान ये विक्टिम कार्ड हमेशा जेब में रेडी रखते हैं क्या आप लोग, कि जहां घिरने लगे गला अपना पकड़ में आए तो तुरंत कहने लग जाओ हाय हाय हिंदू मुस्लिम कर दिया, हाय हाय हिंदू मुस्लिम कर दिया। अगर रोहित जी। शर्म भी नहीं आती आप लोगों को? पता नहीं वकालत कैसे करते होंगे कोर्ट में जाके आप। राघव चड्ढा, गलती मानना राघव चाहिए चड्ढा, कि हाँ राघव मीडिया चड्ढा। से गलती हुई है। हाँ, भारतीय मीडिया सारी से गलती तो हुई मीडिया की है। अब हम आप गलती लोगों नहीं के कर- मुंह के आगे रख बिल्कुल देते हैं मीडिया की आईना, गलती है। तो आपको लगता है बिल्कुल अरे मीडिया ऐसी की शक्ल। गलती है। नहीं मीडिया ही गलत है, एक मेरा मुंह तो बीजेपी अच्छा था। एक बीजेपी बहुत का बढ़िया सर, एमपी, बहुत बढ़िया। एक नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया। बीजेपी का बहुत एमपी बढ़िया सर, बहुत जिसका बढ़िया। भी मोज दाढ़ी तक आप नहीं रहने निकला है, दीजिए सर। एक फ्रस्ट्रेटेड सर, एडोलेसेंट आप बीजेपी रहने का दीजिए। एमपी अब जिसका आप- नाम तेजस्वी सर, है, प्लीज। जिसका मोज दाढ़ी तक नहीं निकला है, वो हर दिन आकर के हिंदू मुस्लिम का नफरत सर सब फैलाता है। हजामों की दुकानें ये बंद कैसे हैं, हो आप रहा है? मूस दाढ़ी नापते रहिए बैठ के किसकी RSS कितनी है। रुक जाइए एक RSS सेकंड, हिंदू अभी नहीं राघव है। चड्ढा को भी कहने ठीक लगेंगे उसी आप। तरह रुक जाइए एक तबलीगी सेकंड, जमात राघव हिंदू चड्ढा मुस्लिम नहीं है। आप तबलीगी जमात एक एनजीओ है, ठीक उसी तरह आरएसएस एक एनजीओ है। अरे आप सर एक अब NGO आप को- पहले आप तय एक कर लीजिए NGO आप को बोल टीएमसी सकते के हैं। समर्थक आप हैं कि उसके साथ तबलीगी जमात के मुस्लिम को वकील नहीं हैं। जोड़ सकते। पहले आज आप ये बता दीजिए आप टीएमसी के समर्थक हैं आप कि ये तबलीगी तय जमात कर के लीजिए। वकील हैं। आप ये तय कर लीजिए आप कि तबलीगी मुस्लिम- जमात के वकील हैं आप क्या? हिंदू मुस्लिम करेंगे आप बैठ तबलीगी करके, जमात के या वकील फिर हैं, गलती हाँ या ना? मानेंगे? रोहित जी, आप हमारे तबलीगी पास जमात के वकील हैं, हाँ या ना? अब तो मोदी जी ने भी दे तबलीगी दिया है जमात के आपको वकील हैं, कि हाँ या ना? आप वकील हिम्मत नहीं पड़ रही ना? आप तय कर अरे लीजिए। वकालत करनी है, खुल के आप बोलिए तो तय कर चोरों की तरह लीजिए। पर्दे के पीछे से वकालत आप करने तय क्यों कर आते लीजिए हैं आप कि हिंदू वकालत भी मुस्लिम- करूंगा और आप- बोलने की हिम्मत भी आप नहीं है तय कि मैं कर लीजिए, वकालत आप करूंगा। RSS के तबलीगी वकील जमात हैं। का पैरोकार हूं मैं बैठ के यहाँ पर। आप आरएसएस सर सामने नहीं बोलते हैं बैठ के, एक तो जनता कम के से कम। वकील हैं। अब हो गया आप तय सर, कर प्लीज लीजिए पता कि लगता है आप RSS सर। के बस वकील कीजिए, हैं बस कीजिए या आप तौसीफ जनता खान, के बस वकील हैं। कीजिए आप अभी भी तौसीफ हिंदू खान, मुस्लिम बस कीजिए, करेंगे। बस कीजिए तौसीफ खान, बस कीजिए। मान बस लीजिए गलती मान बस लीजिए कि कीजिए गलती हुई, तौसीफ खान, आगे से बस नहीं कीजिए, करेंगे। बस कीजिए। अब तो मोदी जी बस पर कीजिए। ट्वीट आ राघव गया, चड्ढा हम आगे से बोलिए आगे अपनी से नहीं बात। करेंगे। वो कह रहे हैं कि साहब सिंगल सोर्स बताना था तो ये क्यों बताया कि वो मुसलमान थे, सिंगल सोर्स बताना था तो ये देखिए, क्यों बताया पहले- कि वो जमात के थे, सिंगल सोर्स बताना था तो मैं बता देते कि एक ही जगह के हैं, बस जैसे ये घुमाते हैं आप भी घुमा देते।
देखिए ऐसा है रोहित जी, सबसे पहले तो जिस वक्ता ने आपके चैनल पर मेरे बारे में या मेरे परिवार के बारे में असभ्य शब्दों का प्रयोग किया, मैं इतना कहना चाहूंगा कि मेरी परवरिश और मेरे बड़े बुजुर्गों द्वारा दिए गए संस्कार मुझे उनको इस बात का जवाब देने की भी अनुमति नहीं देते हैं, ना ही मैं जवाब दूंगा। और उनको जवाब देना और उनसे भिड़ना मेरी तौहीन के खिलाफ है, और मैं उनको ना जवाब दूंगा और ना ही उनकी बातों का संज्ञान लेता हूं।
दूसरी चीज ये है कि सभ्यता से बहस हो, मेरा यही हमेशा एक प्रकार से प्रयास रहा। मैं खुद सभ्यता से बहस करता हूं, ऐसे असभ्य लोगों की राष्ट्रीय चैनल पर कतई भी कोई स्पेस नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक इस जमात का आपने सवाल पूछा और केसेस की क्लासिफिकेशन चिन्ह खड़ा किया, मैं बता दूं कि देश के अंदर दो प्रकार के राज्य हैं और ये बात आप समझते हैं भली भांति। एक वो राज्य हैं दिल्ली जैसे, केरल जैसे, महाराष्ट्र जैसे, जो लगातार जांच पे जांच कर रहे हैं और अपनी प्रदेश की जनता को रोजाना बताते हैं कि हमने इतने जांच कर लिए, इतने लोग पाए गए और इन लोगों की क्या क्या कैटेगरी है, ये कौन से लोगों से संक्रमित होते आए हैं, ताकि जनता में एक करेक्ट पिक्चर जाए, असल पिक्चर जनता को पता लगे कि हम कहां खड़े हैं। दूसरे राज्य वो हैं जो जांच नहीं करते और जनता को अंधेरे में रखते हैं और छाती पीट कर कहते हैं कि क्योंकि अभी तक कोई केसेस ज्यादा यहां पर आई नहीं है तो हमारे राज्य में कोरोना फैला नहीं है। ये वही लोग हैं ये लोग जब सरकारें चलाते थे रोहित जी, यूपी में जब इन लोगों की सरकार थी तो एफआईआर दर्ज नहीं करते थे और कहते थे कि एफआईआर नहीं है तो अपराध नहीं है। 0 एफआईआर इज इक्वल टू 0 अपराध, 0 एफआईआर इज इक्वल टू 0 क्राइम। आज यही लोग ये कह रहे हैं कि जांच भी ना हो और जगह जगह ये फैलाया जाए कि किसी प्रकार की कोई संक्रमण हमारे राज्य में नहीं फैला। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जनता ने नकार दिया है। जनता रियल टाइम अपडेट चाहती है कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है और क्यों हमारे राज्य में कहां से फैला जा रहा है। अब कल को तो ये लोग हमें ये भी बोलेंगे कि हम लोग जो रेड जोन बना रहे हैं, जो कंटेनमेंट एरिया बना रहे हैं, वो भी बनाना बंद कर दिए, उसको भी बनाना हमें बंद कर देना चाहिए। उसमें भी कुछ खास इलाके हैं जो मार्क हो जाते हैं, तो ये तो आरोप लग ही रहा है ना राघव चड्ढा, बोलेंगे क्या? ऑलरेडी बोल रहे हैं वो लोग सरकार कि ये कंटेनमेंट एरिया नहीं है, ये डिटेनमेंट एरिया बना दिया आप लोगों ने। ऐसी बातें भी कही गई अब और जानबूझ के धर्म देख के बनाया गया, ये भी कहा गया। वहां पे रहने वाले लोगों के बचाव के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हम लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं कि उस इलाके में ना फैले कोरोना। और मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी महामारी है रोहित जी, जहां जो व्यक्ति दलगत राजनीति करता है या धर्म, जात, बिरादरी का सहारा लेकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करता है, वो इस देश का सबसे बड़ा गुनहगार है, गद्दार है। और इस बहस में किसी प्रकार के धर्म, जात को बीच में लाने की आवश्यकता ही नहीं है। और मैं तो सदैव से कहता आया हूं, यदि आज जो तबलीगी जमात का पूरा एक मामला सामने आया, अगर वो किसी और धर्म का होता तो भी हम वही आंकड़े देते, किसी और मजहब का, जात से संबंधित होता तो भी हम वही आंकड़ा देते। वो आंकड़ा देना हमारी राष्ट्रीय, हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। तबलीगी जमात तो दिल्ली में है, तबलीगी जमात का ऑफिस, हेड ऑफिस तो दिल्ली में है भाई। तबलीगी जमात का हेड ऑफिस दिल्ली में ही तो है, इसको क्यों नहीं देखा आपने? खान साहब, मैं लोगों के नाम बयान कि तबलीगी जमात दिल्ली में ही अड्डा है। दिल्ली सरकार ने सबसे पहले कहा अमित खान कि तबलीगी जमात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। ये भी तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल ही आए और उन्होंने कहा कि हमने एलजी से सिफारिश की है, इनके खिलाफ एफआईआर कीजिए। ये अरविंद केजरीवाल ने आके कहा सबसे पहले। एक सेकंड, उसके पहले अजय आलोक कुछ कह रहे हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अजय आलोक बोले, फिर राजीव त्यागी के पास जाऊं। बोलिए अजय आलोक। अमानतुल्लाह खां इनका विधायक जो है फंडिंग कर रहा था। उसको भी सवाल लेते हैं, अभी सवाल लेते हैं। खान साहब आपका सवाल अभी लेते हैं, अमानतुल्लाह खां सवाल अभी लेते हैं, उसके पहले अजय आलोक बोले। बोलिए यहाँ पे बैठ के, बोलिए यहाँ बैठ के अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या जनता दल यू और बीजेपी की राजनीति करने हम लोग यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि फैक्ट्स और आंकड़ों के हिसाब से ही आप कोई आकलन कर सकते हैं। जैसे मैं आकलन कर सकता हूँ, हमारे बक्सर में 2 मरीज आए, आसनसोल के और मुर्शिदाबाद के, तीनों के तीनों पॉजिटिव निकले। जब उनसे हिस्ट्री ली गई कि कैसे पॉजिटिव हुए, तो साफ साफ कहा कि मस्जिदें खुली हुई थी, लोग आराम से कर रहे थे, संक्रमण हमें उन्हीं से हुआ। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खुले तौर पे अगर आप मस्जिद चलाते रहिएगा, आप लोगों को कहिएगा कि नहीं मत करो, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है, और इस कोरोना दौर में भी अगर अपीजमेंट पॉलिटिक्स चलती रहेगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तौसीफ खान बहुत बोल रहे थे, जरा उनसे पूछिए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि बंगाल से लोग भाग रहे हैं, दूसरे राज्यों में भाग रहे हैं, और वहां पर अगर फैल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सोशल डिस्टेंसिंग आपने नहीं की है, किसकी जिम्मेदारी है ये? लेकिन आज मैं अगर बंगाल सरकार पे ये तोहमत लगाऊं तो हो जाएगा कि मैं राजनीति कर रहा हूं। मैं तोहमत नहीं लगा रहा हूं, मैं बस शुरू से एक ही बात कह रहा हूं, सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। राघव चड्ढा गलत नहीं कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि बताने की जिम्मेदारी सरकार की है, डेली ब्रीफिंग होनी चाहिए कि आज हम कहां पे हैं, ताकि लोग उसी हिसाब से अपनी सतर्कता बरतें
कि किस एरिया में नहीं जाना है, कौन सा रेड जोन है, कौन सा ऑरेंज जोन है, कौन सा ग्रीन जोन है, कहां पे हमारी मूवमेंट होनी चाहिए। लेकिन खुले तौर पे अगर आप इस तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स कीजिएगा, लव अग्रवाल को आप हेट अग्रवाल कहिएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत सरकार में आपका भरोसा ही नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने खुले तौर पे ममता बनर्जी को साफ साफ टोका से 4 दिन पहले कि आप जिस तरह से कंटेनमेंट कर रहे हो उस तरह से कंटेनमेंट नहीं होती है। उस पर तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। आज होम मिनिस्ट्री ने जब बोली कि हम एडवाइजरी भेजेंगे इन राज्यों में जो ठीक से मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, ममता दीदी नाराज अग्रवाल ने अपने मिनिस्ट्री का गाइडलाइन नहीं माना। कोरोना हरा दीजिए, जीवन पड़ा हुआ राजनीति करने के लिए कर लेंगे, अपीजमेंट पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। अरे कहां से कीजिएगा अपीजमेंट पॉलिटिक्स, जिनके लिए कर रहे हैं अगर उन्हीं में संक्रमण हो गया तो, और उन संक्रमण से पूरे देश को खतरा है। एक सेकंड, अब आप सुन तौसीफ खान आप बोले, उसके पहले राजीव त्यागी। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ के हम लोग थोड़ा कोरोना पे काम कर लें। पहले राजीव त्यागी, बहुत जरूरी है। तौसीफ जी पहले राजीव त्यागी बोलिए। देखिए, इस वक्त पूरे देश को एकजुट रहने की जरूरत है। पूरे देश ने थाली भी बजाई, ताली भी बजाई, दीपक भी जलाए। हम लोगों ने सबने थाली बजाई, ताली बजाई और हम लोगों ने दीपक भी जलाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पूरा देश क्या नाम उसका इस भावना के साथ कोरोना से लड़ना चाह रहा है, तो ऐसे वक्त पे निश्चित रूप से लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए। जिस संस्था ने नियम तोड़े, मैं उनके बारे में बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। जैसे तबलीगी जमात का बार बार जिक्र आ रहा है, तो बहुत स्पष्ट ये कह देता हूं कि तबलीगी जमात के कुछ मौलानाओं ने जिस तरह कहा कि नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इससे संक्रमण फैलेगा। सीएस लुइस ब्रिटेन के एक बहुत बड़े लेखक हुए, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, सभी जाहिलों में धार्मिक जाहिल सबसे बदतर होते हैं। तो हमें इस तरह की जहालत से बचना चाहिए। रही बात राघव चड्ढा जी ने जो बात कही थी, राघव चड्ढा जी मेरे मित्र, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम देश की जनता के साथ हैं, दिल्ली के साथ हैं, दिल्ली की सरकार के साथ है। सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार निश्चित रूप से वाटर बिल माफ करे, सरकार बिजली का सरचार्ज माफ करे, जैसे कि राजस्थान पंजाब में हमने किया है। जिस तरह पंजाब में सीनियर सिटीजन को, राजस्थान में सीनियर सिटीजन को पेंशन देने का काम किया है, इसी तरह आप भी दिल्ली में ये काम करने का कार्य करिए। लोगों को रिलीफ देना ही निश्चित रूप से हमारा बड़ा कारण चाहिए। और ये जो हो रही है डिबेट हिंदू मुस्लिम पे शेयर कर देता हूं कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। इस सड़क पर कीचड़ इस कदर बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। मत करिए हिंदू मुस्लिम की डिबेट। हिंदू मुस्लिम की डिबेट से देश का बहुत नुकसान होगा। अगर आप इस नुकसान को रोकना चाहते हैं तो पूरा विश्व आपको रोक लेंगे, तो निश्चित रूप से पूरा विश्व। तो आपने सबका साथ दिया कीचड़ में। एक सेकंड, मैं उसमें एक सेकंड सर, थोड़ा उसी दलदल में जाने दीजिए ना। एक बार जरा तौसीफ खान और एमएच खान से एक कमेंट ले लूं। राघव चड्ढा, आपको पक्का मौका मिलेगा, जो आप त्यागी जी की बात का जवाब देना चाहते हैं वो आप दे दीजिएगा, मेरी कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, हम ये कोशिश इसलिए करते हैं शाम की चर्चा रखने की, ताकि आप लोग जनता के सामने आ पाए। लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए जनता के मन में आप लोगों से जो सवाल आ रहे हैं, उनके जवाब आप लोग जनता को दे पाएं और हम बीच में पुल का काम कर सकें। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहां शीशा सामने रखो एमएच खान, तो लोग उसी शीशे पे पत्थर मारने लगते हैं कि इसमें मेरा मुंह इतना गंदा क्यों दिखा रहे हो। जी 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 जी, ये नहीं देखते हैं कि मेरा मुंह इतना गंदा है। मैं फिर यही कहता हूं कि विचारों का आना बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मैं तो अब जैसे त्यागी जी ने कहा कि आज तक चैनल ने, आपने कभी भी हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं खेला। फैक्ट्स और सत्यता को दिखाया आपने, पूरे हिंदुस्तान को आपने दिखाया कि देखिए ये है स्थिति। हम जब ये दिखाई दे रहा है कि हमको तबलीगी जमात से ही सारी चीजें फैली हैं, तो तबलीगी जमात दिल्ली में ही है। तबलीगी जमात के दिल्ली में होने के बावजूद भी, वो चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे वहां की दिल्ली सरकार हो, जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। दूसरी बात, रोहित सरदाना जी, मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि उत्तर प्रदेश सरकार में महिला जो प्रसव के लिए आती हैं, उनके लिए कहीं अलग से वार्ड या कहीं अलग से क्वारंटाइन के लिए व्यवस्था नहीं है। वो अगर व्यवस्था हो जाए तो जो प्रसव के लिए महिलाएं आती हैं उनको असुविधा हो जाएगी, उनको आसानी हो जाएगी। पूरे लखनऊ में देखिए, नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं प्रसूता के लिए कोई अलग से वार्ड क्वारंटाइन बना के नहीं रखा गया है। अब यहाँ दूसरा सवाल इस बात का है कि व्यक्ति जो आदमी फैला रहा है वो आप देखिए, कहीं किसी प्रदेश में 80%, कहीं 60%, उत्तर प्रदेश में 60-70%। ये कौन लोग हैं? ये तो हैं तबलीगी जमात के लोग हैं ना। इनको रोका क्यों नहीं गया? हम कह रहे हैं अगर केंद्र सरकार ने तो दिल्ली सरकार ने भी तो नहीं रोका।
दिल्ली सरकार के लोगों ने तो खूब उसका चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव जीतने की कोशिश में थे कि चुनाव किसी तरह हो जाए, हिंदू मुसलमान ना होने पाए, ना तो हम हार जाएंगे। अरे भाई देश बड़ा है, देश बड़ा है, देश से बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। देश बड़ा है, देश से बड़ा कुछ नहीं है। देश रहेगा तो पार्टियां रहेंगी, पार्टियां रहेंगी तो देश रहेगा, और नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक बात है सर। अब जरा तौसीफ खान बोले, उसके बाद राघव चड्ढा लास्ट कमेंट आपका होगा। तौसीफ खान छोटा सा कमेंट करेंगे, उसके बाद राघव आपका लास्ट कमेंट होगा। तौसीफ बोलिए। मेरा सवाल ये है तौसीफ खान, ठीक है, आपको हमें गाली देनी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आपको बुलाते हैं, आप आइए, हमें गाली देके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी पार्टी आपकी पीठ थपथपाती है, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं। आप 4 गाली अतिरिक्त दे दीजिए, उससे आपको ज्यादा वहां पे सम्मान मिलता हो तो मैं उसमें आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मुझसे बता के ले जाइए मुझे कि ले आया हूं मैं रोहित सरदाना को, मैं इनको गाली दूंगा, उसके बाद आप मेरी पीठ थपथपा लेना। लेकिन मेरा सवाल यह है, जो बातें राघव चड्ढा ने कही या जो बातें अजय आलोक कह रहे हैं कि सोर्स तक पहुंचना जरूरी है, और अगर सोर्स तक पहुंचने की बात को सार्वजनिक नहीं करेंगे तो लोग कैसे सतर्क होंगे? जो जमात के लोग जगह जगह पहुंच गए, अपने घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं हुए, मस्जिदों में जाके छुप गए, अगर उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी तो पता कैसे लगेगा कि ये लोग कोरोना कैरियर्स हो सकते हैं, इनसे और लोग बीमार पड़ सकते हैं? कैसे रोकेंगे उसको? राजनीति को थोड़ा सा अलग करके भी तो सोचिए इसको व्यावहारिक तौर पे। ठीक है, मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स के गाइडलाइंस के बारे में बताया। मैंने सुना, मैंने तो टोका नहीं उस पे, वर्ल्ड हेल्थ जायज थे, मैंने नहीं टोका आपको। और आपने जब कार्यक्रम की शुरुआत में देखा हो, पहला बयान हमने लव अग्रवाल का दिखाया, जिन्होंने बताया कि जमात के कितने केस हैं, और एक ने 3 बयान दिखाए। आपने सही बात बोला जी, हाँ, आपने सही बात बोला। अब देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, उसने कहा है कि गवर्नमेंट और मीडिया को वार्निंग दिया है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को के सेक्शन को आप स्टिग्मेटाइज मत कीजिए, क्योंकि उससे ये होता है कि लोग छुप जाते हैं ये सोच करके कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, उनके साथ भेदभाव होगा। ये भेदभाव का डर जो है लोगों को घरों में छुपा देता है, जबकि हमारा मकसद है कि जो लोग जिनको अगर शक है कि उनको कोरोना हुआ है, हमको उनको बाहर निकालना है। तो जब हम अपने आप को ये नहीं दिखाएंगे कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे। और यही वजह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये इशू किया गया था, लोगों के साथ में अपील किया गया था। हमने देखा है, वीडियो वायरल हुआ है कि एक बंदा जा रहा है 2 सब्जी वाले के पास में, उसका नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसका एक पर्टिकुलर धर्म का नाम था, उसको बोला हम तुमसे नहीं खरीदेंगे, तुम जाओ यहाँ से। दूसरे वाले के पास गया, उसका कोई दूसरा धर्म था, तो उसने बोला हम तुमसे खरीदेंगे। ये स्टिग्मेटाइजेशन ज्यादा बहुत ज्यादा डेंजरस है, और इसका सोर्स है वो ब्रीफिंग में तबलीगी बार बार लिखना। आप बता दीजिए इतना परसेंटेज हुआ, इतना अच्छा, एक बात तो बताइए, आप इंटरनली कीजिए, आप इस समय लॉकडाउन 2.0 में जी रहे, यानी कि लॉकडाउन का दूसरा दौर जी रहे, लेकिन इसके बावजूद आपके मोबाइल पे वो वाले वीडियो नहीं भेजता है कोई, जिसमें लॉकडाउन होने के बावजूद लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं छत पर कह रहे हैं कि हम तो नमाज पढ़ेंगे, कहीं सड़क पर कह रहे हैं कि हम तो नमाज पढ़ेंगे, कहीं मस्जिद के अंदर भीड़ लग रही है कि हम तो नमाज पढ़ेंगे, जहां डॉक्टर जा रहा है उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, घरों के ऊपर पत्थरों के ढेर लगा रखे हैं बड़े बड़े। वो कौन सा स्टिग्मेटाइजेशन है? सब तबलीगी जमात उनको भी तो क्वेश्चन कीजिए ना सर, सब तबलीगी जमात, या वहां पे वोट खराब होने का डर हो जाता है? जरूरी है, नहीं, तबलीगी जमात के लोग हैं, तबलीगी जमात के लोगों का नाम लेना जरूरी है। जो हत्यारा है, हत्यारे का नाम लेना जरूरी है। जो तबलीगी जमात के लोग हैं उनका नाम लेना जरूरी है। तबलीगी जमात का नाम नहीं लोगे आप तो पूरे मुसलमान कौम बदनाम होगी। ठीक है, और तबलीगी जमात वालों ने तबलीगी जमात का नाम लेना सही है। देखिए, पहले इनको शांत करा दीजिए। आखिरी कमेंट राघव चड्ढा। देखिए, पहली चीज तो ये है, मैं पहले राजीव त्यागी जी के सवालों का जवाब दे देता हूं। उन्होंने पहले पिज्जा बॉय के बारे में पूछा कि वो संक्रमित हुए, उसके बाद क्या हुआ। मैं बता दूं, वो पिज्जा डिलीवरी बॉय लगभग 72 परिवारों के संपर्क में आए। 72 के 72 परिवारों की जांच दिल्ली सरकार ने बहुत ही सुचारू रूप से कराई, और 72 के 72 परिवार नेगेटिव पाए गए, यानी कि कोरोना मुक्त पाए गए। उनको मैं जानकारी दे देता हूं। दूसरी जानकारी उनको दे देता हूं कि दिल्ली सरकार का राहत कार्य आज इस प्रकार चल रहा है कि देश विदेश में भी चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से 10 लाख लोगों को रोज लंच और डिनर की व्यवस्था केजरीवाल सरकार करा रही है। 72 लाख लोगों को राशन दे दिया, 5-5 हजार रुपए लोगों के, गरीब लोगों के खातों में डाल दिया। बहुत काम किया। और यदि आपके कुछ सुझाव बिजली और पानी से संबंधित हैं, आपके सुझावों का स्वागत है, हम उस पर भी लागू करने पर विचार करेंगे। अब आ जाते हैं तबलीगी जमात के इंपॉर्टेंट इशू पर। देखिए, पहली चीज तो यह है, मैं इनको ये बता दूं कि तबलीगी जमात का जो कार्यक्रम था वो 14 मार्च के आसपास दिल्ली में शुरू हुआ था, और 12 मार्च को लगभग लोग सब दिल्ली में आ गए थे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोई जांच नहीं हुई। तबलीगी जमात के जो मरकज है उसके बगल में बिल्कुल साथ में निजामुद्दीन पुलिस थाना है। पुलिस ने भी वो कार्यक्रम चलते रहने दिया। दिल्ली सरकार ने लगातार ऑर्डर जारी करे
कि 200 से अधिक लोगों की जमावड़ा नहीं हो सकता, 50 से अधिक लोगों का चड्ढा जी, जमावड़ा नहीं हो सकता, ठीक, आईपीएल मैच ये बात कैंसिल मुझे हुआ, लगता है हम शॉपिंग लोग मॉल कई बार कर चुके हैं, आप भी यहां बैठ के बता चुके हैं, हम भी सारे तथ्य इससे जुड़े हुए सामने रख चुके हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या उसको धर्म के चश्मे से देखा जाना चाहिए जब आप खुद ये बात बार बार कह रहे हैं कि सिंगल सोर्स इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि सोर्स का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, और सोर्स का आइडेंटिफिकेशन अगर किया जा रहा है तो क्या उसको धर्म के चश्मे से देखना कहा जाना चाहिए या नहीं, ये आपको खुद तय करना होगा। लेकिन इतना हम जरूर बता दें जो पहले भी लगातार बताते रहे, बीमारी अगर आपके दरवाजे आएगी तो ये पूछकर नहीं आएगी कि कौन जात हो या आपका धर्म क्या, या आप किस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, किसको नहीं करते। बीमारी आएगी क्योंकि आप लॉकडाउन का या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे होंगे। इसलिए ऐसे में जब तक दुनिया कोई दवाई नहीं खोज लेती, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग 2 ही हथियार हैं इस बीमारी से बचने। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।